नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने नोहा नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी, एक ऐसे लड़के का किस्सा लेकर आया हूं जो कि समय यात्रा करके अपने ही भूतकाल में फंस गया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत ज्यादा अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि नोहा नाम का लड़का जो कि 2028 से हमारी दुनिया में, हमारे समय में आ गया था और उसका ये दावा था कि वो साउथ अमेरिका में रहने वाला एक लड़का है जिसकी उम्र 50 साल है। और अब जो यहाँ पे वो पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम नहीं कर रही है और इसी वजह से वो अपने समय में वापस नहीं लौट सकता है। दोस्तों, आज आप लोगों को इस नोहा नाम के लड़के की पूरी कहानी जानना है तो बने रहिए अंत तक। 5 जून 2017 में YouTube में एक चैनल है जिसमें नोहा नाम के लड़के का वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में एक लड़का जो कि दिखने में 22-23 साल का है, वो एक दावा कर रहा है कि मेरी उम्र 50 साल है और मैं सन 2028 से सन 2017 में आकर फंस गया हूं और अब टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से मैं अपने समय में वापस नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे पॉसिबल है कि 2028 में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हुई होगी कि एक 50 साल की उम्र का लड़का बिल्कुल 22-23 साल का दिख रहा है। यह सवाल करने पर नोहा ने यह क्लियर जवाब दिया कि 2028 तक दुनिया इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि ऐसे ड्रग्स निकल चुके हैं, ऐसी दवाइयां निकल चुकी है जिनका सेवन करने के बाद इंसान की उम्र उसके शरीर पर, उसकी शक्ल पर बिल्कुल भी नहीं दिखती है और कोई भी इंसान चाहे कितना भी जवान दिख सकता है। वो रोते हुए, बिलखते हुए ये भी कहता है कि वो किसी काम से सन 2021 में गया हुआ था और फिर वो गलती से 2017 में आ गया है और अब वो अपने ही भूतकाल में फंस के रह गया है। अब ना ही उसके पास कोई रोजगार है और ना ही खाना खाने के लिए और ना ही रहने के लिए कोई छत। तो इसी वजह से उसका इस दुनिया में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। उसकी यही सब भी बातों को सुन के उस YouTube चैनल ने उसको $700 दिया ताकि वो अपना गुजर बसर इस जमाने में कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर इस बात की गहराई में हम जाके देखें तो कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी यहाँ पर आता है, अपने ही भूतकाल में आता है और उसका घर खो जाता है? ये कैसे हो सकता है? 2017 में अगर कोई इंसान आके फंस रहा है तो उसे तो याद होगा ना कि 11 साल पहले मेरा घर कहाँ हुआ करता था। वो अपने घर में वापस जा सकता है, अपने फैमिली वालों से मिल सकता है। तो फिर वो क्यों YouTube चैनल के सामने आया? उसने सबके सामने ये भी दावा किया कि वो किसी भी तरह का पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को यही बताना चाहता है कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा विकसित होने वाली है और भविष्य में ट्रैवल करना पॉसिबल होगा, भूतकाल में ट्रैवल करना पॉसिबल होगा। लेकिन इस चीज़ की डीप में हम जाके ये सोचें तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सन 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी निकाले थे जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, दरअसल उस समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी को समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन आज हम जितना उसको समझ सकते हैं उसके हिसाब से भविष्य में ट्रैवल करना पॉसिबल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई इंसान या फिर कोई डिवाइस या फिर कोई भी यंत्र लाइट की स्पीड के बराबर या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है तो वो अपने भविष्य में जा सकता है। इस हिसाब से कोई भी इंसान अपने भविष्य में जा सकता है। मतलब कोई भी इंसान एक ऐसा व्हीकल बना ले, एक ऐसा यंत्र बना ले या फिर एक ऐसा विमान बना ले जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है तो वो भविष्य में पहुंच जाएगा, लेकिन अपने पास्ट में नहीं पहुंच सकता। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टीफन हॉकिंस ने, मुझे डेट बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक डिनर का आयोजन किए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो भी इंसान भविष्य से आकर मेरे साथ डिनर करना चाहता है वो आ सकता है। उन्होंने डेट और टाइम फिक्स रखा था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके साथ डिनर करने कोई भी नहीं पहुंचा। इससे स्टीफन हॉकिंस ने भी ये साबित करते हुए कहा कि देखिए, मेरे साथ डिनर करने के लिए भविष्य से कोई नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि अपने पास्ट में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ध्यान में रखते हुए यह कहा था कि फ्यूचर में ट्रैवल करना बिल्कुल पॉसिबल होगा। नोहा ने सभी लोगों को यह बताया कि 2003 में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी कि
हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते थे, टाइम मशीन बन चुकी थी, लेकिन बहुत सारी खुफिया एजेंसी और सरकार की वजह से ये चीज़ दुनिया के सामने नहीं आ पाई। और जब 2028 में बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जागरूकता फैली, तो इसी के चलते सरकार ने सभी लोगों के सामने टाइम मशीन ला के रख दी और लोग समय समय पर अपने फ्यूचर या फिर अपने पास्ट में जाके ट्रैवल करते रहते हैं। नोहा ने अपने पास्ट के बारे में, यानी कि हमारे फ्यूचर के बारे में, उसका पास्ट हुआ, हमारा फ्यूचर हुआ, ये बताया कि सन 2021 या 22 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी कि जो कार चल रही है, व्हीकल चल रही है, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में चलेगी और एक बार चार्ज करने पर कोई भी कार या व्हीकल लगभग 1000 किलोमीटर चल सकती है। उसने ये भी बताया कि कोई भी चीज़ें अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेगी 2022 तक। इसी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो बहुत ही मात्रा में कम हो जाएगा और ग्रीनरी वापस से बढ़ने लगेगी और इंसानों की उम्र भी साइंटिस्ट की रिसर्च के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन क्या ये सचमुच पॉसिबल है? हम आज 2020 में जी रहे हैं। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ 2017 का। आज आप सोच के देखिए कि आप लोगों को सचमुच में लगता है कि 2021 या 22 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। नोआ के हिसाब से उसने ये भी बताया कि 2021 आते आते इंसान जो आज मोबाइल का इतना ज़्यादा एडिक्ट है, वो मोबाइल में ध्यान ना रखते हुए बल्कि एक ऐसे यंत्र में अपना पूरी तरीके से ध्यान लगा देगा जो कि दिखने में बिल्कुल हूबहू एक चश्मे की तरह होगा, लेकिन वो चश्मे की तरह नहीं, एक स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करेगा। उस चश्मे में कुछ बटनें होगी, जिस बटन को दबाने के बाद वो कुछ भी देख सकता है, वो वर्चुअल रियलिटी में जी सकता है, वो मतलब वर्चुअली तरीके से गेम खेल सकता है, खड़े खड़े मूवीज देख सकता है, बिना किसी डिवाइस के वो गाने सुन सकता है। मतलब 2021 तक इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। सीरियसली, मतलब अक्टूबर ख़त्म होते आया है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है 2021 आने में, और नोआ के हिसाब से 2021 आते आते तक मतलब कि 2020 के आसपास ही कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नोआ ने जो ये बात बताया कि टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर लेगा कि इंसान हमेशा जवान रह सकता है, लेकिन क्या सचमुच में पॉसिबल है? आज हम बात करें तो एक जो हमारी महामारी फैली हुई है कोविड की, इसकी ड्रग निकालने के लिए, इसकी दवाई निकालने के लिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है, तो क्या सचमुच में 2022 या 23 तक कोई ऐसी दवाई या फिर मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर सकता है जो कि ऐसी दवाई निकाल दे जिससे इंसान हमेशा जवान रह सकता है? दोस्तों, मैं किसी भी तरह की कोई भी एजेंसी को, मेडिकल साइंस को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मेडिकल साइंस में किसी भी दवाई को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आज भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां निकली ही नहीं है, क्योंकि बहुत समय लगता है, रिसर्च होती है, ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके बाद ना जाने क्या क्या होता है, उसके बाद कोई भी दवाई आ सकती है। तो ये बिल्कुल सही है और ऐसा करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ हो पाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नोआ नाम का लड़का जो कि भविष्य यात्री होने का, अपने आप को समय यात्री होने का दावा कर रहा था, वो कोई समय यात्री नहीं था, बल्कि आर्थिक तंगी से जूझा हुआ एक आदमी था, जिसने सोचा कि मैं अगर कुछ ऐसा करता हूँ तो मुझे आर्थिक मदद मिल जाएगी, जिसकी वजह से मेरा गुजर बसर करने में थोड़ी मुझे आसानी होगी। तो दोस्तों, किसी भी तरह का ये समय यात्रा करने वाला दावा मुझे पूरी तरह से फेक लगता है। बहुत सारे ऐसी और भी न्यूज़ आई है जो जहां लोग दावा करते हैं कि हम अपने पास्ट में गए। मैं ऐसी बहुत सारी खबरें आप लोगों को बता सकता हूं। दोस्तों, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से मानता हूं कि भविष्य में जाना पॉसिबल है, लेकिन अपने भूतकाल में आना इम्पॉसिबल है, ये मैं पूरी तरह से मानता हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में इसी तरह के हैरान कर देने वाले नेचुरल वीडियो आप लोगों को देखने मिलेंगे। कोई ड्रामा नहीं करूंगा, सिर्फ सच्चाई बताऊंगा और ये सच्चाई आपके दिल तक छू जाएगी। दोस्तों, ये सच्चाई अगर आप किसी को भी बताएंगे ना, तो लोग सिर्फ कहेंगे हाँ, ये कैसे पॉसिबल है। अगर इसी तरह से सबको हैरान कर देना है और मुझसे पर्सनली जुड़े रहना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिया का भी मिल जाएगा। क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, वहां पर हम लोग हमेशा जुड़े भी रह सकते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।